और आने वाला सीएम कौन होगा, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूँगा कि सीएम जो होगा वो एनडीए का होगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वागत करेगी। और कि हमारे नेता चिराग पासवान जी आने वाले समय में बिहार के मुखिया के रूप में हम लोग उनको देखना चाहते हैं। हम लोग उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं। हम लोग देखना चाहेंगे चिराग पासवान जी को, लेकिन जब तक यह संभव नहीं होता है तब तक एनडीए के जो भी मुख्यमंत्री आएंगे हम लोग उनका साथ देंगे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। एलजेपी आर के नेता और जमुई के सांसद अरुण भारती जमुई में हैं। जमुई पहुंचे थे कल वो, और कई कार्यक्रमों में हुए, निजी कार्यक्रमों में भी शामिल हुए, और उसके बाद देर रात सर्किट हाउस लौटे थे और सुबह में आज उन्होंने पत्रकारों से बात की है। कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। नीतीश कुमार पर चर्चा की है, तेजस्वी पर चर्चा की है, महिला बिल पर भी चर्चा उन्होंने कही है। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती, पहले आप वो सुन लीजिए। आप याद कीजिए चुनाव के वक्त क्या कहा था मैंने कहा था ना कि चिराग जी की जो अधूरे कार्य है उसको पूरा करेंगे। बरनार जलाशय योजना का भी स्वीकृति हुआ, उसमें भी वित्तीय आवंटन हुआ। गढ़ी डैम का योजना का था, अपर क्यू जलाशय योजना का था, और अब लक्ष्मीपुर नवादा एक बहुत ही दशकों पुराना मांग था। लगातार रेलवे मंत्री से फॉलोअप करके संसद में भी इस बात को उठा करके हम लोगों ने स्वीकृति करा लिया है। 621 करोड़ की स्वीकृति हुई है और आने वाले समय में इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए मैं फॉलोअप करता रहूँगा। अभी जो भी लंबित कार्य और हैं उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम लोग इसको भी करा पाने में सफल होंगे। आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। बिहार में एक तरह से कहा जाए तो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, बीजेपी का अपना सीएम होने जा रहा है। कि आप कैसे ले रहे हैं इसे और क्या कहेंगे, और आने वाला सीएम कौन होगा, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूँगा कि सीएम जो होगा वो एनडीए का होगा, तो कोई सत्ता परिवर्तन नहीं है। एनडीए के भीतर ही अगर आपसी समन्वय के साथ जो बड़े दल हैं, और खास करके जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यह इच्छा जताई थी कि मैं राज्यसभा, जो कि पूरे राजनीतिक जीवन में राज्यसभा नहीं गए, वहाँ जाना चाहते हैं, तो एनडीए के नेताओं ने बड़ी सजगता से इस बात को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में लेते हुए यह प्रयास किया कि वो चुनाव जीते, और माननीय मुख्यमंत्री जी जीत चुके हैं। एक प्रक्रिया है अलग अलग इसमें, जिसके माध्यम से आगे की सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में जो एनडीए के सीएम होंगे, जिस राह को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिखाया है, उस पर बिहार को विकास के राह पर तेजी से आगे लेकर के चलेंगे। कौन मुख्यमंत्री होंगे ये मेरा अधिकार क्षेत्र का सवाल नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वागत करेगी और उनके साथ कदम से कदम मिला करके काम करेगी। अच्छा, आपके अनुसार अगर मान लिया जाए तो किस विचार के व्यक्ति को सीएम बनाया जाए? आप किसे चाहें? मुझे लगता है कि बिहार से ही आने वाले जो हमारे बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। मैं उनके भी अधिकार क्षेत्र में घुसूंगा अगर मैं कुछ एक नाम बताऊं, लेकिन हाँ, एनडीए के बड़े नेता मजबूती से अपने अंदर ही एक मजबूत नेता को ही आगे के सीएम के रूप में लाएंगे। अगर व्यक्तिगत तौर पे आप मुझसे पूछेंगे, चूँकि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हूँ और हम लोगों की ये रही है, उद्देश्य रहा है, एक हम लोग का मिशन रहा है कि हमारे नेता चिराग पासवान जी आने वाले समय में बिहार के मुखिया के रूप में हम लोग उनको देखना चाहते हैं। हम लोग उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा और समय लगेगा। हम लोग देखना चाहेंगे चिराग पासवान जी को, लेकिन जब तक यह संभव नहीं होता है तब तक एनडीए के जो भी मुख्यमंत्री आएंगे हम लोग उनका साथ देंगे। अगर इतना सस्पेंस क्यों है सीएम केस पर, लोग जानना चाहते हैं, जनता जानना। देखिए, ये हर पार्टी का अपना काम करने का तरीका है और मुझे लगता है कि सारी इन बातों को ध्यान में रख करके मंथन करके ही एक चेहरे पर मोहर लगेगी। ये बड़े एनडीए के बड़े नेताओं का ये विशेषाधिकार है, यहाँ पर मेरे जैसे लोगों का घुसना सही नहीं होगा। अच्छा, एक चीज कहा जा रहा है कि 20 साल के सत्ता में रहने के बाद एक युग का अंत हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। इसे आप कैसे ले रहे हैं कि नीतीश कुमार का एरा का अंत हो रहा है? मैं ये जरूर कहूँगा कि युग का अंत हो रहा है, लेकिन इस युग ने हम लोगों को, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का
जो एक पहल है जंगल राज से निकाल करके कैसे आगे बढ़ाना है, उसका एक मार्ग, एक राह दिखाया है। और उस मार्ग पर, उस राह पर एनडीए आगे मजबूती से चलने के लिए एकदम स्पष्ट है, नेतृत्व भी स्पष्ट है, और हम लोग मजबूती से आगे लेकर के चलेंगे उस विकास के राह पर। केंद्र में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री महिला रिजर्वेशन बिल ला रहे हैं जी, वो बिल अगर आता है तो क्या दूरगामी परिणाम पड़ेगा, और आप इस बिल को लेकर क्या ले रहे हैं, कैसे लेंगे? हम लोग तो इस बिल के समर्थन में, हम लोग चाहते हैं कि ऐसी, देश की आधी आबादी है, अगर उसको आप 1/3 अधिकार आज दे रहे हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। भविष्य में तो चूंकि आधी आबादी है तो उनका अधिकार भी आधे पे बनता है, लेकिन फिलहाल जो कदम लिए हैं एनडीए सरकार ने, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। इस बिल पे हम लोग केंद्र सरकार का सहयोग करेंगे। तो क्या बदलाव आएगा? ऐसे जैसे बोला जाएगा तो महिला रिजर्वेशन बिल आ जाएगा तो किस तरह से सामाजिक परिवर्तन क्या होगा, कैसे आप लोग ये? देखिए, जिस परिवार में महिला शिक्षित होती है, सजग होती है, वो परिवार हमेशा आगे बढ़ता है। ऐसे अनेकों उदाहरण है, मेरे परिवार में है, कईयों के परिवार है, आप सभी के परिवार में है। अगर महिला नेतृत्व आगे आएगा तो देश को आगे सजग और एक इमोशनल नेतृत्व भी मिलेगा, जिसको देश की बहुत ज़रूरत है। आने वाले समय में जिस तरह से महिलाएं घर को संभालती हैं, जिस तरह से परिवार को संभालती हैं, अगर वो देश की नीतियां भी संभालेंगी, संसद में भी सबको संभालने में सहयोग करेंगी, तो ये स्वागत योग्य कदम है। आज जिस तरह से संसद में आप पुरुषों की बहुलता देखते हैं, जिस तरह से कई बार अनेकों दल अग्रेसिव होते हैं, मुझे लगता है कि उसमें कमी आएगी। और नीतियों को बनाने में जो एक पक्ष महिलाओं का छूटता है, वो भी जब जुटेगा तो बेहतर नीतियां बनेंगी, देश विकास की राह पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। इनकी सहभागिता होनी चाहिए और आने वाले समय में इनकी सहभागिता बढ़नी चाहिए, ताकि हम लोग एक समाज के रूप में बेहतर तरीके से विकास के राह पर आगे बढ़ सकें। 3 राज्यों में सच चुनाव हो रहा है आज, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, मैं वहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और उस सरकार को चुनें जो विकास के राह पर आपके राज्य को ले जाएगी। आने वाले समय में जो आपके परिवार को, आपके आस पड़ोस के लोगों को सुरक्षित रूप में रखते हुए जो आपके विकास के राह पर आगे ले जाएगा, आप उसको चुनें। आप किसी के बहकावे में नहीं आए, आप अपना मताधिकार अपनी सूझबूझ से उसका प्रयोग करें। यूपी में सर कहा जा रहा है कि एलजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, हम लोग गठबंधन से अलग हो। एनडीए से नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग वहाँ पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक वक्तव्य दिया था, हम लोग वहाँ पर अपनी स्वतंत्र पहचान को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस स्वतंत्र पहचान को स्थापित करने के लिए संगठन को सशक्त करने से लेकर के, चुनाव की रणनीतियों से लेकर के आगे और क्या क्या तैयारियाँ, क्या योजनाएं होनी चाहिए, इसकी ये कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ का प्रभारी होने के नाते मैं लगातार उत्तर प्रदेश भी जा रहा हूँ और लोगों से संवाद कर रहा हूँ, संगठन में समीक्षा करके क्या बेहतर हो सकता है इसकी बात हो रही है। चुनाव में अंतोगत्वा जो भी निर्णय होगा वो हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी का होगा, वो जो भी आदेश देंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। फिलहाल संगठन को मजबूत करना और चुनाव के तहत क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या तैयारियां हो सकती है, उसकी समीक्षा की जा रही है। मतलब यूपी में कुछ सीटों पर आप तैयारी कर रहे हैं कि सारी सीटों पर, या फिर संगठन को लेकर बल दे रहे हैं? सबसे पहले संगठन को लेकर के बल दे रहे हैं ताकि संगठन विस्तार और संगठन सशक्त हो, ताकि सबसे पहली ज़रूरत यही होती है। इसके बाद चुनावों को लेकर के जिस प्रकार हम लोगों ने बिहार में तैयारी की थी, नव संकल्प के माध्यम से ऐसी कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अगर वो सफल होता है तो फिर इस बारे में हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मार्गदर्शन लेकर के चुनाव के बारे में भी उनसे बात करेंगे। मतलब सीटों की दावेदारी होगी आने वाले समय में। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार हो, अन्य राज्यों में भी विस्तार हो, तो इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मार्गदर्शन ले लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश के जाने के बाद जो कमिटमेंट इतना रहा है उसका क्या होगा? वही कमिटमेंट रहेगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट रहा है। उस कमिटमेंट को आगे बढ़ाना, उनको पूरा करना, एनडीए के जो भी नेतृत्व जिसको तय करेगा यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में, उसको आगे बढ़ाने का पूरा काम करेंगे और हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे। अगले 2 दिनों में बिहार में कई दिग्गज विपक्ष के नेता आने वाले हैं। 11 तारीख और 12 तारीख को बड़ी सभा हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल आएँ, यहाँ आकर के जनता के बीच में, चूँकि उनकी करारी हार हुई है, जनता ने उनकी बातों को सिरे से नकार दिया है,
तो जनता में विश्वास बनाने के लिए अगर वो आते हैं तो उनको जरूर आना चाहिए। विश्वसनीयता जो खो चुकी है विपक्ष बिहार के जनता के बीच में, अपनी विश्वसनीयता को बनाने के लिए जरूर आना चाहिए। मगर साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो यहाँ आए तो किसी पे व्यक्तिगत रूप से अटैक करने के बजाय जनता के बीच में उनकी क्या नीतियां हैं, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, इस बारे में बात करें। बिहार को आगे कैसे लेके चलेंगे बात करें। और साथ ही साथ बिहार विधानसभा में उनके नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को सदन में आकर के जनता की बात रखने के लिए जरूर ही उनको प्रेरित करेंगे। तो सुना आपने, ये थे जमुई के सांसद अरुण भारती। कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, कई कार्यक्रमों में शामिल होकर कल देर शाम लौटे थे और आज सुबह वो फिर यहाँ से पटना निकल रहे हैं। जमुई में है और तारापुर होते हुए वे फिर पटना लौटेंगे। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से सर्किट हाउस में बात की है, कई मुद्दों पर चर्चा की, आपने सुना। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।